ओके, तो आज के डेट में एमसीयू के अंदर ऑलमोस्ट एक डजन से ज़्यादा हल्क देखने मिल जाते हैं। कोई बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है, तो कोई टाइम के साथ इवॉल्व होता है और किसी का तो टाइम के साथ पूरा एग्रेशन खत्म हो चुका है। और मल्टीवर्स में तो ऐसे भी हल्की वेरिएंट एग्जिस्ट करते हैं जो गॉडजिला जितने बड़े हैं, लेकिन इन सब वर्जन्स की पावर लेवल डिफरेंट है। इसलिए आज हम एमसीयू के सारे हल्क्स को रैंक करने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हल्क किंग की। अब इसे हमने देखा था शी हल्क के लास्ट एपिसोड में, जहाँ टॉड ब्रूस बैनर का ब्लड इंजेक्ट करके हल्क में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। लेकिन ये हल्क जैसे स्ट्रेंथ लैक करता है, ऊपर से इसके पास एक भी फिट नहीं है, इसलिए सबसे नीचे रैंक कर रहा है। स्कार। अब स्कार हल्क का पहला बेटा होता है जो सकार प्लैनेट पर पैदा हुआ था। बेसिकली सकार प्लैनेट पर ब्रूस बैनर की एक फैमिली होती है, लेकिन एक दिन मेक ब्लास्ट करवा देता है जिसकी वजह से पूरा प्लैनेट जल जाता है और गुस्से में आकर हल्क इल्यूमिनाटी को कूट देता है। और यही वर्ल्ड वॉर हल्क की स्टोरी होती है। पर स्कार की मदर के बारे में हमें ज्यादा कुछ नहीं पता, लेकिन स्कार अब ऑफिशियल एमसीयू का पार्ट है, जिसका फर्स्ट लुक काफी सुपर फैंस को पसंद नहीं आया था। पर अब हो सकता है ये आगे जाकर यंग एवेंजर्स का एक मेंबर बन जाए। नहीं तो कुछ रूमर्स आ रहे हैं कि वर्ल्ड वॉर हल्क स्टोरी लाइन एमसीयू प्रोड्यूस करने वाला है, तो शायद डॉक्टर डूम स्कार को मार दे और गुस्से में आकर अपना ब्रूस बैनर वर्ल्ड वॉर हल्क की स्टोरी शुरू कर दे। शी हल्क। अब जेनिफर वॉल्टर्स ब्रूस बैनर की कजन है, जिसे एक्सीडेंटली हल्क का ब्लड मिल गया और फिर ये बन गई शी हल्क। लेकिन शी हल्क में एक बात अलग है कि ट्रांसफॉर्म होने के बाद भी ये अपने सेंसेस में रहती है। अब शी हल्क के पास वही सारी एबिलिटीज है जो हल्क के पास देखने मिल जाती है, बस ये फिजिकली हल्क से थोड़ी ज्यादा कमजोर है। लेकिन शी हल्क को ज्यादा सुपर फैंस ने पसंद नहीं किया था और ना ही अच्छे सुपर विलन से फाइट कर चुकी है। ऊपर से मार्वल ने शी हल्क का सीजन 2 कैंसिल कर दिया, तो बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि शी हल्क हमें फ्यूचर में कभी देखने भी ना मिले। लीडर। अब 2008 में एबोमिनेशन को बनाने के चक्कर में डॉक्टर सैमुअल के सिर पर हल्क का ब्लड गिर जाता है, जिसकी वजह से उसका ब्रेन एनहांस्ड होना शुरू हो गया। ये कई साल शील्ड के कस्टडी में होता है, इसलिए हल्क जैसा तो नहीं बनता, लेकिन अब ये काफी ज्यादा इंटेलिजेंट हो चुका है। इसने जनरल रोज को गामा टैबलेट्स देकर रेड हल्क बना दिया। ये सुपर सोल्जर्स और ह्यूमंस को म्यूजिक सुनाकर हिप्नोटाइज कर सकता है। और पोस्ट क्रेडिट सीन में पता चलता है कि इसने सिर्फ अपने दिमाग की कैलकुलेशन करके मल्टीवर्स और सीक्रेट वॉर इवेंट के बारे में एक रफ आइडिया लगा दिया है। और पर्सनली मुझे लगता है कि लीडर और ज्यादा फीट डिजर्व करता है, लेकिन इस बात से हम डिनाई नहीं कर सकते कि लीडर अब एमसीयू के सबसे स्मार्टेस्ट बीइंग में से एक बन चुका है। रेड हल्क। अब रेड हल्क का ओरिजिन एमसीयू में थोड़ा बहुत चेंज हो चुका है। कॉमिक्स में लीडर की वजह से जनरल रॉस रेड हल्क बनता है, लेकिन यहाँ एक प्रॉपर एक्सपेरिमेंट होता है। जबकि सिनेमैटिक यूनिवर्स में लीडर रॉस को ट्रिक करके गामा फ्यूज टैबलेट देता है, जिसकी वजह से वो एक दिन रेड हल्क बन ही जाता है। रेड हल्क में ट्रांसफॉर्म होने के बाद रॉस अपने ऑलमोस्ट सारे इंटेलिजेंस को खो देता है। ये फाइट करते समय ज्यादा सोचता समझता नहीं है, जबकि कॉमिक्स में रेड हल्क काफी इंटेलिजेंट होता है। ये अपने अपोनेंट्स को ठीक से स्टडी करता है और उसके बाद ही फाइट में इन्वॉल्व होता है। पर एमसीयू में इसकी स्ट्रेंथ लेवल सेम हल्क जैसे देखने मिल जाती है। कम टाइम में इसने काफी ज्यादा डिस्ट्रक्शन कॉज कर दिया था। बस हल्क की तरह रेड हल्क के पास हीलिंग फैक्टर नहीं है, इसलिए अगर इसकी बॉडी किसी वजह से कट हो जाती है तो रेड हल्क खुद को हील नहीं कर सकता। अभी के लिए रॉस जेल में बंद है, लेकिन हो सकता है बाद में जाकर ये थंडरबोल्ट्स का हिस्सा बन जाए। एबोमिनेशन। अब एमिल ब्लॉन्स्की हल्क से फाइट करने के लिए पहले सुपर सोल्जर सेरम लेता है, लेकिन फिर हल्क की लात खाने के बाद इसे पता चल जाता है कि इस मॉन्स्टर को बीट करना बहुत मुश्किल काम है। और फिर ये गामा एक्सपेरिमेंट करता है और बन जाता है एबोमिनेशन, जो साइज में हल्क से बड़ा है और कई मूवमेंट्स पर ये हल्क से फिजिकली ज्यादा स्ट्रॉन्ग भी देखने मिल जाता है। 2008 में हल्क से बीट कर चुका था और फिर ये शांग-ची और शी हल्क में अपीयर होता है, जहाँ हमें पता चलता है कि एबोमिनेशन टाइम के साथ खुद को इवॉल्व भी करता है, इसलिए अब इसकी हाइट पहले से भी ज्यादा बढ़ चुकी है और हो सकता है डूम्सडे तक हमें एबोमिनेशन का फिर से कमबैक देखने मिल जाए। हल्क। अब ब्रूस बैनर यूएस मिलिट्री के कहने पर सुपर सोल्जर सेरम और गामा रेडिएशन को मिक्स कर देता है, लेकिन बदले में खुद हल्क में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। इसके बाद से ब्रूस और हल्क में कई सालों तक मेंटल बैटल चलती है, लेकिन इसी दौरान हल्क ने काफी पावरफुल अपोनेंट से फाइट किया है, जैसे एबोमिनेशन, चित्तोरी, डीमन लॉर्ड सर्टर, और इसने तो गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन फेनरिस को भी एसगार्ड से नीचे फेंक दिया। लेकिन थैनोस के हाथ से मार खाने के बाद ब्रूस अपना दिमाग और हल्क की बॉडी को एक कर देता है और बन जाता है प्रोफेसर हल्क, जिसकी वजह से हल्क का सारा एग्रेशन खत्म हो चुका है और काफी सुपर फैंस के हिसाब से बहुत बड़ा डाउनग्रेड था। पर प्रोफेसर हल्क बनने के बाद हल्क की स्ट्रेंथ इनक्रेडिबल हल्क जितनी देखने मिलती है, लेकिन प्रोफेसर हल्क काफी ज्यादा स्मार्ट है। लेकिन ये अकेला ऐसा हल्क है जिसने इन्फिनिटी स्टोन से स्नैप किया है और फाइनल बैटल भी कंटिन्यू किया है। और अब फ्यूचर में अगर स्कार मरता है तो हम प्रोफेसर हल्क को वर्ल्ड वॉर हल्क में बदलते हुए देखेंगे, और अगर किसी वजह से स्कार नहीं मरता है तो हमें सीक्रेट वॉर में भी प्रोफेसर हल्क को ही देखना पड़ेगा। पर आपको इनक्रेडिबल हल्क ज्यादा पसंद है या फिर प्रोफेसर हल्क, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अब ऐसे कई सारे हल्क के वर्जन है जो आज की लिस्ट में अपीयर नहीं हुए, जैसे रेड शी हल्क, जो बेटी रॉस है, मतलब जनरल रॉस की बेटी। हो सकता है रेड शी हल्क हमें सीक्रेट वॉर में देखने मिले, लेकिन अभी तक जनरल रॉस की बेटी गामा रेडिएशन से एक्सपोज नहीं हुई है, इसलिए फिलहाल रेड शी हल्क एमसीयू का पार्ट नहीं बनी है। देन व्हाट इफ में जितने भी हल्क को हमने देखा वो सब लिस्ट में अपीयर नहीं हुए, क्योंकि ये 616 यूनिवर्स के टाइमलाइन में एग्जिस्ट नहीं करते। ये हल्क के मल्टीवर्सल वेरिएंट्स है, जिनका सीक्रेट वॉर से कोई कनेक्शन नहीं है और ना ही ये अभी फ्यूचर में अपीयर होने वाला है। लेकिन अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि आपको कौन सा हल्क का वेरिएंट सबसे ज्यादा पसंद है।